जय माता दी। जय माता दी। आज सुबह से जो जम्मू में खबरें चल रही हैं और जो कल रात से ही खबरें आना शुरू हो गई थी, ये सारी खबरें हम सब लोगों के लिए एक दुखद खबरें हैं जो कि इस जम्मू कश्मीर को प्यार करते हैं और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए सोचते हैं। मेरे साथ जम्वाल साहब हैं, मेरे साथ रवि शांडू हैं, मेरे साथ अमित अजरावत है। हम सब लोग कोशिश करेंगे कि जो लोग भी इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उनको एक डायरेक्शन देंगे, जो डायरेक्शन लेने से इस प्रॉब्लम का सलूशन निकल सकता है। पहले बात करेंगे उन बहादुर एसएचओ साहब बड़ी ब्राह्मणा की, जिनको बड़े बुरी तरह ट्रीट किया गया। बुरी तरह ट्रीट करने की बात अगर हम करें तो एक क्रिमिनल एसएचओ के साथ झगड़ा ही करेंगे जब वो एसएचओ अपनी ड्यूटी देने की कोशिश करेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि जो हमारी सरकार है, जिसकी नुमाइंदगी हमारी कुर्सियों में बैठे लोग करते हैं और ये वादे करते हैं कि आम जनता सुरक्षित है और उसकी सुरक्षा को ठीक करने के लिए सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वाले जो वर्दी पहन के हमारे जांबाज सिपाही अपनी जान की परवाह किए बगैर इस ड्रग के माफिया के साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी लाइफ को लेके, उनकी सिक्योरिटी को लेके, उनके ऊपर असॉल्ट होने के बाद जिस किस्म की कड़ी कार्रवाई की ज़रूरत होनी चाहिए या होनी चाहिए की बात मैं कहूँ, होनी ही चाहिए, उसके लिए सरकार के बैठे हुए उन लोगों को देख के पुरानी फिल्मों की याद आ जाती है जिसमें वो कह रहे थे सर ऑर्डर दीजिए, सर ऑर्डर दीजिए। ये 2025 का भारत है, सेंटर में सशक्त सरकार है। यहाँ पे भी दावे किए जा रहे हैं कि बड़ी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेने के लिए सेंटर के नुमाइंदे बिठाए गए हैं और उन नुमाइंदों को बोला गया है कि आप सिक्योरिटी को लेके कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा, ना ही जनता को समझ में आ रहा है कि जब सिक्योरिटी की बात आती है तो खाली पाकिस्तान के गन लेके घूमने वाले टेररिस्ट आपको दिखते हैं, लेकिन जो सफ़ेद बॉम्ब लेके घूम रहे हैं ड्रग के पैडलर्स, वो नहीं दिख रही सरकार को। तो उसकी वजह से जो आम जनता है उनके मन में ये ख्याल आता है कि आज सरकार ड्रग को लेके नॉन सीरियस है। और जब भी ड्रग्स के ऊपर बात आती है, कोई एक फ़िरके की बात आ जाना, कोई एक ज़ात की बात आ जाना, कोई धर्म की बात शुरू हो जाना, ये कौन लोग हैं जो नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं? कि इनको डर नहीं लगता है कि इनके अपने बच्चे ख़तरे में हैं? आज एक दुखद वीडियो सामने आया और मैं मीडिया बंधुओं से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके की चीज़ों को हाईलाइट ना करें। हमने भी थंबनेल में उस युवक का चेहरा नहीं लगाया है, हमने उसको ब्लर किया है। ये एक समाज की मानसिकता बता रहा है कि किन हालातों में वो क्रिमिनल बना, किन हालातों में उसने एक लेडी के साथ छीना झपटी की, किन हालातों में एक इंसान मर्डर कर देता है, वो हालात क्यों पैदा होते हैं, इसके ऊपर चर्चा करनी ज़रूरी है। बिकॉज हम एक ऐसा विकसित समाज की बात करते हैं, डेवलप सोसाइटी की बात करते हैं, जहाँ पे ऐसा लगता है कि राम राज्य है तो कहीं यहीं पे है जब बातें करते हैं। लेकिन जब हम अखबार उठाते हैं या न्यूज़ चैनल देखते हैं तो लगता है अगर बहुत बुरे हालात हैं तो शायद यहीं पे हैं। तो चर्चाओं में भी हमें सच बोलना है, सच के साथ चलना है, सत्य संग का ये मकसद है। तो पिछले 24 घंटे से होने वाली घटनाओं के ऊपर बात करेंगे। पहले एक एसएचओ साहब कोशिश करते हैं ड्रग पैडलर के साथ लड़ने की, झगड़ने की, उनको अप्रूव करने की, और उनके साथ ऐसा ड्रग पैडलर वही करेंगे। कुछ साल पहले तो गोलियां भी चलाई गई थी। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है, जो जिनको पता है कि ये किन जगहों पर बैठे हैं, उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस क्या हैं, और जब उनके बारे में बात की जाती है तो वो मसला पॉलिटिकल बनाया जाता है, जैसा कि ऑलरेडी हो चुका है। एक प्रधानमंत्री हम इस पॉलिटिकल मसले को बनते हुए देख के खो चुके हैं। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने अपने दुश्मन पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। अगर वो मुद्दा रिलीजियस नहीं बनाया गया होता तो शायद हमारे प्रधानमंत्री कुछ और साल भारत की सेवा करते और आज हम ज़्यादा बेटर होते। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बात करनी है। आप भी डिस्कस करें, नीचे कमेंट डालें, बात करें, चर्चा करें कि ये रिलीजन का मैटर नहीं है, ये मैटर है ड्रग पैडलर्स का, ये मैटर है ड्रग्स से आने वाले पैसे का। और ये पैसा हम में से किसी को नहीं चाहिए। थोड़ी देर पहले मैं चर्चा कर रहा था, मेरे कुछ साथी बैठे थे, किसी जम्मू के किसी शराब खाने को लेके बड़ी बात कर रहे थे कि उसमें 10 लाख की सेल होती है, 5 लाख की सेल होती है। मैंने बड़ा ज़ोर से कंडेमन किया।
मैंने कहा या तो आप ये तैयार हो जाइए कि आपके बच्चे भी ड्रग्स लेने को घर आएंगे और आप उसको देख के तमाशा देखेंगे और फिर आपको याद आएगा कि मैं शराब की सेल के ऊपर बात कर रहा था। ये नशे ने आज तक कभी समाज का भला किया? जाके पूछो उस मदर को जिसका बच्चा नशे में पड़ता है, उस बीवी को, या उस बाप को जिसकी बेटी नशे में किसी गाड़ी में पकड़ी जाती है या गाड़ी से फेंकी जाती है, उसको पूछो जाके क्या बीतता है उसके दिल पे। और उस इंसान के साथ जो हमदर्दी होती है, वो इस दुनिया में आया था, छोटा बच्चा था, हंसता खेलता था, गाता था, पढ़ता था, लिखता था, किसी इंसान ने उसको नशे की आदत डाली और वो इंसान अपना ही दुश्मन बन गया। तो इस सब के ऊपर हमें एक बड़ा सीरियस प्रहार करना है। और मैं शुक्रिया करता हूँ विजयपुर के हमारे एमएलए साहब गंगा जी का, चंद्र प्रकाश गंगा जी का, जिन्होंने इसके ऊपर बड़ी सख्त बात की। और हम सब लोगों को ऐसे लीडरों के पीछे खड़े हो जाना चाहिए जो लोग बात करने में हिम्मत रखते हैं और जो डिसिसिव एक्शन की बात करते हैं। और वो सब लोग जो लोग इसको एक मुद्दा बनाते हैं कि शायद चूँकि ड्रग पैडलिंग में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट बार बार सामने आती है, तो वो कम्युनिटी खुद ही शर्मिंदा होती है कि हमारे चंद लोग जो हैं वो इस पैडलिंग में इन्वॉल्व हैं और उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी जो है वो परेशान है। तो इस डिवाइड को देखते हुए एक चर्चा करनी ज़रूरी है, अपने अंदर के ब्लैक शीप्स को बाहर लाना ज़रूरी है। और पुलिस के महकमे को भी इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, पुलिस के अफसरों को भी सोचना पड़ेगा कि आज हमारे एसएचओ के साथ असॉल्ट करने से पहले उन्होंने सोचा नहीं और वो जिंदा घूम रहे हैं या वो पकड़े नहीं गए हैं, या पकड़े भी जाएंगे तो वो नहीं पकड़े जाएंगे जो मेन होंगे, क्योंकि वो लैंड ग्रैबिंग भी करते हैं। हो सकता है वो कुछ अफसरों को ग्रीजिंग भी करते हो। उन अफसरों को भी अपनी नींद से जागना चाहिए कि ये मसला भारत पाकिस्तान से भी बड़ा है, ये इंसानियत का मसला है। और अपने बच्चों की तस्वीरें देखें, अपनी फैमिली मेम्बर्स की तस्वीरें देखें कि ये किनको ख़राब कर रहे हैं और किनको ख़राब कर चुके हैं। तो चर्चा करेंगे। पहले मैं स्टार्ट करूंगा अमित अजरावत आपसे कि जो उन एसएचओ साहब को जब रात को असॉल्ट किया गया, एयरलिफ्ट किया गया, क्यों उनको जम्मू में पहले फर्स्ट एड देने की कोशिश नहीं की गई? क्या ये खबर दबाने की कोशिश की जा रही थी कि कुछ देर पहले एनसी सरकार के बीच में और एलजी ऑफिस के बीच में एक आपस में रिफ्ट हुआ था कि सिक्योरिटी की वजह से ट्रांसफ़र की गई थी ये कह के कि सिक्योरिटी का मसला है तो ये एलजी ऑफिस देखेगा। और फिर सडनली देखा जा रहा है कि अगर एलजी ऑफिस देख रहा है तो एलजी ऑफिस की सुस्ती का कारण क्या है? अपनी पुलिस को ताकत देने में। क्योंकि अगर एलजी ऑफिस सिक्योरिटी की वजह से ये कर रहा है कि हमने एसडीएम पोस्टें लगाई, वो लगाई, सुनने में अच्छा लगा, तो अगर एलजी ऑफिस इतनी सीरियसनेस के साथ सिक्योरिटी को ध्यान दे रहा है तो इन ड्रग पैडलर्स के ऊपर किन किन वजूहत की वजह से एक्शन नहीं हो रहा है? आप इसके बारे में बताएं, हमारी ऑडियंस सुनना चाहती है। सर बिल्कुल, इसमें देखिए बोलना बड़ा ज़रूरी है और बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक आपने आज लिया है, क्योंकि आप कल भी मेरे साथ बात कर रहे थे कि अमित इसी पे मुझे आज बात करनी है, तो कल किसी कारणवश नहीं हो पाया, लेकिन आज आप फिर उसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो ये मुद्दा बड़ा गंभीर है। दूसरा, आपने जो कहा कि पहले मैं बात करता हूँ एसएचओ साहब की। देखिए, एक एसएचओ जब जाता है अपनी पार्टी लेकर, अब उसको शायद ये इल्म नहीं है कि वहाँ इस उस एरिया में जा रहा हूँ जहाँ पर पहले भी पुलिस पर अटैक हो चुका है। पहले भी वो तस्कर इतने पावरफुल हैं क्योंकि पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। ये सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारे जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब को भी इस पर जवाब देना होगा, होम डिपार्टमेंट को भी जवाब देना होगा कि भाई साहब, आपको पता है कि जब आपके पुलिसकर्मियों पर कोई अटैक करने जा रहा है तो आप उनके लिए उनके पास क्या पावर्स आपने दिए। दूसरा, आपने बात करी कि उनको एयरलिफ्ट, जब उनको यहाँ पर एडमिट किया गया जीएमसी जम्मू में, तो कुछ समय उनको यहाँ पर रखा गया, तो बस वही थोड़ा सा लीपापोती जो होती है वो की गई। हालांकि ऐसे दावे तो किए जाते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में कि काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी पर्याप्त हमारे पास इलाज है, सब कुछ है, लेकिन अब एक एसएचओ थे तो उनका जब डॉक्टर्स को भी शायद लगा या यहाँ पर पर्याप्त इलाज नहीं लगा उनको, तो उन्होंने तुरंत उनको एयरलिफ्ट कर दिया, उनको और उनके एक साथी को और एक सीनियर गेट कांस्टेबल को, उनको डिस्चार्ज कर दिया। उनको तो हल्की फुल्की लगी थी, लेकिन उनको जब अमृतसर में ट्रांसफ़र किया गया। और आपने कहा कि खबर को छुपाना, खबर तो छुप गई है, खबर तो इस पर देखिए, मुझे लगता है कि नालायकी को छुपा दिया गया है कि किसी पर सवाल ना खड़े हों। क्यों? पुलिस वाले की टांगें तोड़ दी किन्होंने? ड्रग तस्कर ने, चिट्टा, जो हीरोइन चिट्टा बेचते हैं, जो सौदागर हैं, जो मौत के सौदागर हैं,
ये वो सफ़ेद जो ज़हर बेच रहे हैं, ये वो लोग हैं। उन लोगों द्वारा ये अटैक किया गया और इस खबर को नेशनल मीडिया में बिल्कुल भी कवर नहीं किया गया, बिल्कुल भी। मैं कहूँ, अगर ये बात दिल्ली, पंजाब, यूपी में होती तो उसकी खबरें अलग अभी तक चलती रहनी थी, कि जब तक कार्रवाई ना हो जाती, निस्तो नाबूद ना हो जाते जो ये चिट्टा तस्कर हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर कोई किसी की सुनता है नहीं, किसी को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। कौन सुनेगा, किसको सुनाना है वो गाना जो है, वो कौन सुनेगा, किसको सुनाए, ये वही हाल है यहाँ पर। और एलजी साहब का जो उन पर भी, उनकी जो प्रशासन है उस पर भी, कार्यप्रणाली पर उसका प्रशासन की सवाल हैं कि भाई साहब आप बताइए, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, पुलिस आपके पास है, तो आप कर क्या रहे हैं? एक लव गुजर नाम का शख्स है, वो शख्स आपसे पकड़ा नहीं जा रहा है। वो कोई आतंकी तो है नहीं, लेकिन वो आतंकियों से भी ऊपर हो गया हुआ है। आज उसकी ये हालत है, वो इनके हाथ ही नहीं आ रहा। आतंकी फिर आप ढूंढकर उसको मार देते हैं, लेकिन वो शख्स आपके लोगों को मार रहा है, आपको मार रहा है, आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। और दूसरा सर क्या है इसमें, कि मुझे लगता है कि कई बार पॉलिटिकल इश्यूज भी इसमें लाए जाते हैं, और पॉलिटिकल एजेंडे के तहत। देखिए, राजनेता का काम है पॉलिटिक्स करना, और वो करेगा, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि वो पॉलिटिक्स किस पे कर रहा है। देखिए, ये चिट्टा है, ये हीरोइन है, या ये जो ड्रग्स का नशा है, ये आज किसी के घर में हम देख रहे हैं कि किसी का बच्चा मर गया चिट्टे के कारण। कल को वो हमारे घर भी आएगा, मेरे किसी रिश्तेदार को अपनी चपेट में ले लेगा। मेरे करीबी बच्चे मैंने देखा, मेरे गांव में ही एक बच्चा था, बड़ा हैंडसम बच्चा था, क्रिकेट खेलता था हमारे साथ, छोटा था हमसे, लेकिन 19 साल की एज में उसका ओवरडोज होने के कारण आज से 4 साल पहले डेथ हो गई, चिट्टे के कारण। मतलब आप सोचिए कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इसकी जद में आ गए हैं, और इन चिट्टा तस्करों पर कोई हाथ नहीं डाल रहा है। और ये चिट्टा कहाँ से आ रहा है? सारा पाकिस्तान से आ रहा है। अगर इनके पास चिट्टा आ रहा है तो मे भी इनके पास हथियार भी पाकिस्तान से आ रहा है, जो ये पुलिस पर चलाते हैं, जो इनको शय मिलती है कि आप चलाइए, बाकी सारा हम सिस्टम देख लेंगे। तो ये सर बड़ा गंभीर विषय है, इसमें पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। इसमें कोई, देखिए, चिट्टा ये नहीं देखेगा कि ये गुज्जर है, मुस्लिम है, हिंदू है, वो जिसको लग गया वो मरेगा, चाहे वो हिंदू होगा, चाहे कोई भी किसी भी कम्युनिटी का होगा। और जो बेचने वाले हैं, चाहे वो कम्युनिटी कोई नहीं होगी, चाहे वो आप बोलिए कि आज पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट, भाई टारगेट नहीं है। आप उसमें ये बताया जा रहा है कि अगर कोई काम कर रहा है, उसमें जिम्मेदारी ये बनती है, आप बीइंग अ सीनियर एल्डर जो होते हैं, मतलब हमारे बुजुर्ग होते हैं, आप समझाइए अपने समाज के लोगों को कि जनाब ये हमारे बच्चों को, हमारी नस्लें तबाह होंगी, तो इसको आप राजनीतिक मुद्दा ना बनाइए। कलेक्टिव सर इसमें आगे आना पड़ेगा, मुझे लगता है। अमित, आपने जो पिन पॉइंट किया, हम जमाल साहब के पास जाएंगे थोड़ी देर में, उसके पहले जो आपने कहा उसको मैं और ऐड ऑन करता हूँ, क्योंकि एक ट्रेल चाहिए होता है, एक रास्ता बनाना होता है, कम्युनिकेशन है, उस कम्युनिकेशन के तरीके होंगे। हम तो जर्नलिस्ट हैं, हमारे पास जो खबरें आती हैं हम उसी का अकॉर्डिंगली बताएंगे। अगर इसमें लैंड इंक्रोचमेंट का एंगल भी है, बिल्कुल सर है, इंडस्ट्रीज की अगर इसमें इलीगल अलॉटमेंट्स हुई हैं, और स्ट्रेटजिक लोकेशंस पे, जो स्ट्रेटजिक लोकेशन इजी एक्सेस है फॉर ऑल पर्सन्स, और वो इलीगली अपॉइंट की गई हैं, वहाँ पे उनको रखा गया है, तो इसमें गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, आगे बात करनी पड़ेगी, और ख़ास तौर पे एलजी ऑफिस को इसके ऊपर रिस्पॉन्ड देना पड़ेगा, कि उन्होंने बड़े कैटेगरिकली कहा, स्टेटमेंट दी। जब मोहम्मदुल्लाह साहब ने कहा कि आपने पोस्टिंग की, उन्होंने कहा मेरा डोमेन है, मैं सिक्योरिटी को देख रहा हूँ। तो अगर आज ट्रक पैडलिंग में इतनी ज़्यादा बात बढ़ गई कि एक एसएचओ को मारा गया, पहले भी गोलियाँ चली, आज एक बच्चा, छोटा बच्चा है वो, है ना, वो छोटा लड़का है, वो पुरानी मंडी में उसको पकड़ा, समाज उसको मारपीट कर रहा है। देखिए, समाज का ये भीड़ का कोई डायरेक्शन नहीं होता। जिसकी मदर के साथ, जिसकी बहन के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा होगा, उसकी बालियाँ छीनेगा, तो ये जायज़ सा। लेकिन दुख इस बात का हुआ, जहाँ पे अभी हमने रामनवमी मनाई है, जहाँ पे ईद मनाई है इतने हर्षोल्लास के साथ, और वहाँ पे एक आदमी सुबह उठता है, मोटरसाइकिल लेके जाता है और देखता है कि मैं किसी की बालियाँ छीनूं, उसका पर्पज़ क्या है? ऐसे हालात कौन पैदा कर रहा है? कौन सा समाज ऐसे हालात पैदा कर रहा है? और अगर उसके पीछे इग्नोरेंस है और लॉ का डर नहीं है, ये दोनों ख़तरनाक है। एक है कि उनको डर नहीं है कि कानून है, और दूसरा वो एक इतनी सोच नहीं है उनके अंदर। उनको पैसे के लिए इजी मनी लग रही है कि हम मेहनत करने की बजाय किसी एक टीका दे देते हैं, 1000-1500 मिलेगा,
और उससे हमारी गुजारा निकल जाएगा। तो ये चीज़ें समाज ने समझनी है कि हम लोग किस किस्म का माहौल बना रहे हैं। तो सोल्यूशन इसका ये है कि पहले तो इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई चाहिए। डर डर बहुत ज़रूरी है। अभी हम बात कर रहे थे, जब हम चर्चा शुरू कर रहे थे कि किस कंट्री में नहीं है, तो सुनने में आया यूएई जैसी जो हमारी यूनाइटेड अरब अमीराट्स हैं, उनमें ड्रग्स का इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं है, क्योंकि वहाँ कार्रवाई सख्त है। कहते हैं हम जान से ही मार देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पैडलर्स को सीधे मार देते हैं, ड्रग्स लेने वाले के ऊपर भी स्ट्रॉन्ग एक्शन होती है जो कंज्यूम करता है। हम यहाँ तो उसके रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाते हैं, क्योंकि हमारी भारत की सभ्यता ही है गिविंग सेकंड चांस। तो अगर सेकंड चांस की सभ्यता थी, तो जो सुबह प्राणी मंडी में उसके साथ युवक के साथ मारपीट की गई और उसको तो एक किस्म का पूरी ज़िंदगी के लिए टैबू बना दिया गया ना उसका, अगर वो रिहेबिलिटेट करना भी चाहेगा अपने आप को, कैसे करेगा? हमने भी उसकी फ़ोटो लगा सकते थे, हमने उसको ब्लर करके लगाया ताकि अगर वो नेक्स्ट लाइफ मांगे अपनी, उसको मौका मिले। और एट द सेम टाइम ये बात करनी ज़रूरी है कि ये जो पहली बार नहीं हो रहा है, ये चैनल अगर पुलिस को पता है, तो ये पुलिस किसी वेब सीरीज़ बनने का वेट कर रही है कि 10 साल के वेब सीरीज़ बने जिसमें यह पता लगे कि फलाना अफसर इन्वॉल्व था, फलाना अफसर इन्वॉल्व था, फलाना सरबा इन्वॉल्व था। यार हम लोग एक समाज का हिस्सा है, क्राइम तो होना ही नहीं चाहिए, करप्शन तो होनी नहीं चाहिए। हम करप्शन और क्राइम को पार्ट ऑफ सिस्टम कैसे मान सकते हैं? और आज हमें बोला जा रहा है कि हम लोग रेड्स कर रहे हैं। सबसे बड़ी रेड तो होनी चाहिए जो इलीगल ऑक्यूपेशन है, जहाँ जहाँ भी इलीगली बैठाया गया। और दूसरी बात, नोमैड्स को अगर आपने जंगलों में जगह देनी है ना कैटल्स के लिए, जब वो विंटर से इधर समर से उधर जाते हैं, आप उनको मेन म्यूनसिपैलिटी के एरियाज़ के अंदर थोड़ी जगह दे रहे हैं। आप टाउन एरियाज़ में थोड़ी देंगे, जेडीए की मेन प्लॉट्स में थोड़ी जगह देंगे। शायद उनको जगह इसलिए दी जा रही है, कुछ लोग इन्वॉल्व हैं कि वो सपोर्ट कर सकें ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग्स को, और उनका पैसा जाता हो कई लोगों को जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है हमारे बच्चे जो हैं, हमारे भाई बहन हैं, वो तो गाड़ियों में सिक्योरिटी के साथ आते हैं, सिक्योरिटी के साथ जाते हैं, उनको थोड़ी ड्रग्स लगाएगा। ड्रग्स पूछ के नहीं आएगी। जब जब किसी अच्छी होली बुक्स में है, जब क़यामत होती है ना या जलजला आता है, वो नहीं पूछता किसने कितनी पूजा पाठ की है, वो सबके लिए बराबर आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जागने का टाइम है। तभी हमने कहा, जो टाइटल हमने दिया, कि जम्मू कश्मीर सरकार टोटली फेल हुई है ड्रग्स को कंट्रोल करने में। उसके बड़े फैक्टर्स हैं, लेकिन ये तो गुहार मोदी जी से और अमित शाह जी से लगानी पड़ेगी कि आपके हाथ में है भाई साहब, हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज, आप क्या कर रहे हो? अगर आज ये एसएचओ को असॉल्ट कर सकते हैं, या आम आदमी को मार सकते हैं, या आम आदमी के घर में ड्रग्स लगा सकते हैं, कल यही ड्रग्स के जो लालच में लोग एंटी नेशनल एक्टिविटी ज़्यादा कर सकते हैं। ये टेररिस्ट जो क्या लोन वुल्फ वाली थ्योरी चल रही है, कुछ भी कर सकते हैं लोग। तो राजा भाई, आप इस पे क्या एड्रेस करना चाहेंगे कि ड्रग्स के ऊपर, ड्रग्स की सपोर्ट के ऊपर, या ड्रग्स की मैनेजमेंट के ऊपर किसका कैसा रिएक्शन एलजी सरकार को इमीडिएटली लेना चाहिए? मैं आपकी बात और अमित जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और पिछले 2-4 दिनों से और भी हाउसेस पे बात हो रही थी, जिस पे ड्रग्स को लेके काफ़ी चिंता बनी हुई हमारे स्टेट में। इवन कि जम्मू नहीं, कश्मीर में भी यही हाल है, वहाँ भी बड़ी तो है। ये मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट को ही हाथ जोड़ के अपील है कि आप कुछ ऐसा करें कि इसको जड़ से ख़त्म करें। आम लोगों के हाथ में तो कुछ नहीं है। जैसे बड़ी ब्रह्मणा एसएचओ साहब के साथ ये वारदात हुई, आम आदमी तो सोचने से पहले भी डरेगा कि अगर मैं किसी की कंप्लेन करूँ तो वो मेरे साथ क्या करेंगे। अगर एक एसएचओ जो स्टेशन अफसर है, उनके पास 30-40 लोग हैं, उनकी वर्दी है, जो हमारे लिए गर्व की बात है और पूरा हिंदुस्तान उस पर गर्व करता है कि इस बंदे ने वर्दी पहनी हुई है। तो अगर उनके साथ ये बर्ताव कर रहे हैं ये लोग, तो आम आदमी के साथ क्या करेंगे? तो ये जो डर का माहौल है, मैं इसको डर ही कहूँगा। ये गवर्नमेंट को चाहिए, हमारी सरकार को चाहिए, एलजी साहब को चाहिए कि ये डर लोगों से बाहर करें। ये वही कर सकते हैं अगर इनको पनिशमेंट दें, इनको प्रॉपरली जो ये ड्रग्स सप्लाई का चेन है, इसको ब्रेक करें और इसको देखें कैसे करना है। नहीं तो आने वाले टाइम में और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। यही हमारे समाज को ख़त्म कर देंगी, जिन कंट्री को ख़त्म कर सकती है। और ये बॉर्डर स्टेट है, यहाँ तो वैसे खतरा है इस चीज़ का। बिल्कुल। जिन घरों में ये हुआ, हमने वो सुना था कि उड़ता पंजाब, अब मेरे को लग रहा है पंजाब तो फिर ठीक हो गया होगा। सर इधर बुरी हालत हो गई है पंजाब से ज़्यादा। रवीश, आपसे बात करेंगे इस मसले में। मैं वही सोच रहा था, आप बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था ये दोनों मामले जो हैं, जो अभी सिटी का मामला हुआ जहाँ एक युवक को
भीड़ द्वारा पीटा गया चोरी के इल्ज़ाम में, और जो ये बड़ी ब्राह्मणा वाला मामला है, ये जुड़े हुए हैं बेसिकली। जहाँ तक हमारी रिपोर्ट है, वो लड़का भी थोड़ा बहुत सेवन करता था ड्रग्स का, जो से एडिक्टेड लड़का था, वो पुलिस की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आई थी हमें। अब देखिए, वो लड़का, क्योंकि पैसा चाहिए उसको, 3,000 रुपये 4,000 रुपये इनको लगता है पर डोज, वो पूरा करने के लिए उसने लूट मचाई वहाँ पे। लोगों ने तंग आके कि जी पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, हम खुद जस्टिस करेंगे, इस तरीके से जस्टिस किया। अब हम दूसरे मामले की तरफ जाते हैं। वो थे पेडलर जिनसे ये खरीदता था, वहाँ पर पुलिस जाती है, पुलिस उनके सामने नपुंसक साबित होती है और वो बिल्कुल अटैक कर देते हैं, और वो उनको इतना डर भी नहीं लगा कि भाई हम पुलिस मुझे ये समझ नहीं है कि पुलिस को टाइम नहीं मिला, वेपन था उनका, सेल्फ डिफेंस में दे वुड हैव शॉट। देखिए, इसका मतलब ये है कि कहीं पे ऑर्डर, कहीं पे मैं बिल्कुल उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। देखिए, मैं सेल्फ डिफेंस में तो गोली चलाना कोई गलत बात नहीं थी। क्रक्स पे ये आ रहा हूँ कि मुझे मंशा की कमी दिखाई दे रही है, मुझे पॉलिसी लेवल का फेलियर दिखाई दे रहा है। आपने देखिए, पुलिस स्टेशन में आपको अगर 110 नफरी चाहिए, आपने 30 नफरी रखी है। हाँ, हमारे रिसोर्सेज ने बताया देखिए कि जो कैसे सैंक्शन स्ट्रेंथ है किसी पुलिस स्टेशन की, अगर वो 100 थी आज से 50 साल पहले, एक एरिया को लुक आफ्टर करने के लिए वहाँ पे 20-22 बंदे हैं, जिसमें से 8-10 तो एसपीयू हैं। हाँ, और पॉपुलेशन 4 गुना बढ़ गई है। कैसे? अब मैं एक चीज़ और, मुझे एक बात बताओ रवीश, इस पे बात करेंगे, हम कर ही लेते हैं, हमें कोई किसी का ना प्रेशर होता है, बिकॉज वी आर आंसरेबल टू अवर सोल्स। सवाल ये है कि जो अनकाउंटेड सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर जम्मू कश्मीर में आ रहा है, और जो पुलिस और आर्मी और अदर एजेंसीज को मिलता है, उस सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर सुना मैं करोड़ों में, अरबों में है वो, तो उसमें से आप स्पेशल टास्क फोर्स को अपॉइंट क्यों नहीं कर रहे हो? आप डायरेक्ट फंडिंग दे दो पुलिस को ताकि वो रेगुलर रिक्रूटमेंट करे। आप रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, वो पैसा खर्च किधर कर रहे हो? डमी लोग खड़े किए हुए हैं यार, डमी इन्होंने लोग खड़े किए हुए हैं जो न्यूज एजेंसीज के अंदर भी इन्वॉल्व है, नैरेटिव बनाने वाले लोग हैं, और ये सबको पता है। तो इसका मतलब वो सोचते हो कि हमारे बच्चे तो चलो अमेरिका में बैठे हैं, लोगों के बच्चे खराब होते रहे, क्या यही है रवीश? नहीं तो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर जितना जम्मू कश्मीर को मिला है, अगर उसका 10% भी खर्च किया जाए, ड्रग्स की एबीसी नहीं दिखे यहाँ पे। देखिए, मैं तो वही कह रहा हूँ कि देखिए, है क्या, यहाँ तो मंशा नहीं है, यहाँ तो आपको समझ नहीं है मामले की, कॉन्फ्लिक्ट का बेनिफिशियरी यहाँ तो आपको मामले की समझ नहीं है। देखिए, मंशा कब नहीं होती कि आपको भी फायदा आ रहा है क्या, क्योंकि देखिए ये माफिया है, डबल फायदा ना, हर जगह पैसा जा रहा है, वो भी एंजॉय करेंगे, खाली ड्रग्स और एक को ड्रग्स का कंट्रोल भी शायद हमें कोई ना कोई सपोर्ट मिल रहा होगा। ये ओपियाइड्स होते हैं, ये ओपियाइड्स क्या है कि एक तो ये इनकी एडिक्शन बहुत तेज है, उसके अलावा ये आदमी को काम नहीं करने देते हैं, इनका उस तरीके का जो हाई होता है वो ऐसा होता है। तो एक तो ये आपका काम करने का जो युवा वर्ग जो है, जो काम करने वाला आदमी है, उसको ये बहुत आलसी बना रहा है और बिल्कुल काम नहीं करने दे रहा है, प्लस उसको जो पैसा कमाना है, उसने क्राइम करके पैसा कमाना है उस काम के लिए। और जब अब क्राइम किस पे हो रहा है? जो लोगों के पास रहेगा कुछ नहीं तो क्राइम क्या करेंगे? अब मुझे बताओ, मैं इस पे सवाल एक और पूछता हूँ, मैं फिर आपसे भी आऊंगा। उस आंटी जी के जो बालियां छीनी जानी थी या छीनी गई, वो खरीद कौन रहा है? क्या वो खरीदने वाला भी ड्रग पेडलर है? नहीं, वो आम आदमी है, वो नहीं तो खरीद रहा होगा ना कोई, जो सोना खरीद रहा चोरी का, ज्वेलरी शॉप वाले हो, वो भी ड्रग एडिक्ट हो, उसको भी चोरी का सोना लेके सस्ते दाम में बेचना हो। बिकॉज जब आप एक कमजोरी किसी की आ रही है, एडिक्शन ही आ गई किसी को, वो अपनी होश में ही नहीं है, उसको नशा ही हो गया, देखिए अब बेहोशी में वो काम कर रहा है, तो हम लोग सड़कों पे कैसे चलेंगे? हम काम कैसे करेंगे? हम अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे? मैं बता रहा हूँ, जैसे जो लोग इतने, वो जो गुजरात में वो लड़का बोल रहा था जोर जोर से गाड़ी चढ़ाने के बाद, तो कौन किसकी जिम्मेवारी ले रहा है यार? रवीश, आपने घर जाना है, हमें तुमने घर जाना है, कोई फैमिली लेके घूमने गया हुआ है, हम किस उम्मीद पे इस सिस्टम के अंदर सेफ एंड साउंड फील करेंगे अगर पुलिस ही सेफ नहीं है? और अभी तक टेररिज्म के साथ लड़ते हुए करीबन 24 घंटे होने को आ गए। बात क्या है कि किसी सीनियर सर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है। मुझे दिख रहा है एसएसपी सांबा या आईजी जम्मू या डीआईजी जम्मू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि हम इनको नाको चने चबा देंगे, ट्वीट ही कर देते, कोई स्टेटमेंट ही नहीं आ रही है। या पुलिस वाले की जो एसएचओ साहब थे उनकी अप्रिसिएशन में कुछ बोला होता। ये तो ऐसा लग रहा है कि कहीं उनको अकेला छोड़ दिया, भाई गलती है तुम्हारी, तुम क्यों गए? नहीं, मैंने कुछ ऑफिसरों से बात की, वो डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि शिवांग जी अगर हमें मार दिया जाएगा ना, लोअर रैंक के ऑफिसर, एसएचओ लेवल के ऑफिसर कह रहे थे कि अगर हमें मार दिया जाएगा ना तो स्वाय हमारी फैमिली के किसी को फर्क नहीं पड़ना, सिर्फ फोटो आप एक फोटो आप होगा, एक फोटो आप होगा। ये बिल्कुल वो तो ये बात हम पब्लिक में लाएंगे ना कि हमारी पुलिस को आज हमारी जरूरत है, हमें पुलिस की सपोर्ट में खड़े होना है, क्योंकि अगर हम लोग पुलिस को सपोर्ट करेंगे, लो रैंक्स के ऑफिसरों को सपोर्ट करेंगे, मॉरल अप करेंगे।
और इसलिए मैं ये बात उठा रहा हूँ कि अगर उस इंस्पेक्टर को मारा गया, उसके ऊपर असॉल्ट किया गया, तो हम पुलिस के हर ऑफिसर के साथ खड़े हैं जो सड़कों पर अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं, और जो ऑफिसर आज अफसरों के अंदर बैठे हैं उनको राइट दें, उनको बोले शूट एट साइट। अगर ड्रग पेडलर आप पे असॉल्ट करता है, डोंट वेट फॉर अवर ऑर्डर्स। ये एलजी को ऑर्डर देना चाहिए, ये होम को ऑर्डर देना चाहिए, ये डीजी को ऑर्डर देना चाहिए। अब कल टेररिस्ट आ जाएगा नाके पे, ऑर्डर है ना शूट एट साइट का। तो अगर ड्रग पेडलर आपको रुक रहा है, ड्रग पेडलर तो आपकी नस्ल को सीधे ही खराब कर रहा है, उसको बम मारने की जरूरत ही नहीं है। उसको 2-2 ग्राम सबको खिला देना 2-3 दिन, उसके बाद तो बम वो खुद ही बन गए, जिंदा बम बन गए ये। और मुझे नहीं लग रहा है कि इसके ऊपर कोई डिबेट की जरूरत है। इसके ऊपर तो हर एक चैनल को बात करनी चाहिए। उसको उसके बालों की फोटो खींच के थोड़ी किसी बच्चे को एक्सप्लॉइट करने से ड्रग कंट्रोल होगा। और मेरी दुख इस बात का है कि हमारे मीडिया चैनल्स को, आज महराज मलिक को मैं पूछता हूं, कल रात से एसएचओ साहब को मारा गया ड्रग पेडलर के द्वारा, तेरा स्टेटमेंट कहाँ है? तू तो कह रहा शराब की दुकानों से शहर जम्मू खराब कर दिया, ड्रग पेडलिंग में तू कहाँ पे है? सर वो तो राजनीति बात करे ना, ही शुड स्पीक। आज जनता उसको सुनती है, ही शुड कम अप, ही शुड हैव प्रोटेस्टेड, क्योंकि लोग उसको सुनते हैं। खड़ा होता, मैं कह रहा हूँ मेरा प्रोग्राम सुन के ही तू बात कर भाई, हम तेरे साथ बैठ के प्रोटेस्ट करते हैं, हम तेरे साथ सिविल लेवल पे बात करेंगे कि एमएलए साहब आप भी बैठो। एक गंगा ने बोला, एमएलए ने, हैट्स ऑफ टू डैट, मैंने इसी प्रोग्राम में मैंने पहले ही बोला, जिसने कम से कम खुल के बात तो की। महाराज मलिक भी सामने खड़ा हो जाए, छोड़ दे अपने अपोजिशन के मसला, एनसी के लोग भी खड़े हो जाएं कि आज मुझे बताओ, ये सारे लोग प्रोटेक्टेड किसके लिए फील करते हैं कि पुलिस इनके साथ खड़ी है। और आज एक पुलिस के ऑफिसर की निर्ममता के साथ मारा गया, और वो क्या सोच रहा होगा, उसने वेपन क्यों नहीं यूज किया अपना? मेरा ये क्वेश्चन है। किस्मत अच्छी है कि सर वो बच गए। जो ये चीज हुई, ये एसएचओ साहब की फैमिली और उनके बच्चों की किस्मत। खाली एसएचओ साहब नहीं थे सर, उनमें 2 लोग और थे जिनको इंजरी आई है। एक की बाजू तोड़ी गई है, बाजू तोड़ने के साथ दिल पे भी इंजरी हो सकती थी, कोई क्या कर लेता। ये जो डेली वेजर का मसला है, ये उसी के साथ मिलते जुलते केस हैं सारे। अगर ये एम्प्लॉयमेंट प्रॉपरली दें, थानों में प्रॉपरली हो, जो एसपीओ के सिर पे पूरा देश थोड़ी चलेगा। जो बिजली वाले हमारे लोग मर रहे हैं, जो पानी वाले वो कर रहे हैं, अगर उनको प्रॉपर, इनकी जितनी भी सरकारें आज तक आई, उनको प्रॉपरली जॉब देते तो मुझे लग रहा है कि देखिए, पुलिस को राइट नहीं ना तो प्रोटेस्ट पे जाने का, लेकिन पुलिस की फेवर में हम लोग तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मैं अपनी अखबार में कल से चलाऊंगा जस्टिस फॉर दी एसएचओ, मैं कैंपेन स्टार्ट करूंगा इसके ऊपर कि जब तक पुलिस ऑफिसर को ही अगर हम लोग सिक्योर करने में फेल हो रहे हैं क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं, तो फिर हम क्या ही उम्मीद करेंगे कि एक आम आदमी सड़क पे जो जा रहा है वो सेफ एंड साउंड घर पहुंचेगा? बिल्कुल, देखिए अगर इस तरीके का, या फिर लाइसेंस ओपन कर दो। अगर आप एक काम करो, आर्म्ड के लाइसेंस ओपन कर दो राजा भैया। मैं हम अपील करते हैं जनाब, मेहरबानी करो सरकार, हमारे लाइसेंस ओपन कर दो ताकि इंसान अपनी जान बचा सके। जसरोटिया साहब बीजेपी वाले वेपन लाइसेंस दे दो आप। उन्होंने यही अपील की। यहाँ हमारे कुछ एपिसोड पहले में एक बात हुई थी, हमारे एक बंधु आए थे, तो वो उस दिन बेचारे रोना रो रहे थे कि मेरी जॉब चली गई जी, मैं सिक्योरिटी में, प्राइवेट सिक्योरिटी में जॉब करता था, मेरा गन लाइसेंस का। उन्होंने कहा जी आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं, आप घर बैठो। वो उन्होंने कोई ना कोई हल तो करना पड़ेगा ना। अगर आप लोग क्लेम करते हो कि हम लोग जम्मू कश्मीर को लेकर, और दुख की बात, अमित शाह के 3 दिन के दौरे के ख़त्म होते होते ये एपिसोड हुआ। सारा इंतज़ामिया, सारी गवर्नमेंट की मशीनरी होम मिनिस्टर के सिक्योरिटी के अंदर डिप्लॉयड थी, और उसी दौरान ड्रग पेडलर ने एक एसएचओ रैंक के एसएचओ को असॉल्ट कर दिया। लेकिन देखिए अभी तक मुझे ये समझ नहीं आ रही, अगर अमित आपको शायद ज़्यादा पता होगा फील्ड के बारे में, आपको पता रह रहा है क्या उधर कुछ हो रहा है? पुलिस द्वारा कार्रवाई कुछ हो रही है बड़ी इलाके में? कोई रेड्स कुछ? कल थोड़ा सा हुआ था, लगा था मुझे। और ये बात सुनो मैं आपको, असली बात ये है कि इंसिडेंट हुआ है लेट अस सपोज एक्स पॉइंट पे, ये एक्शन कर रहे हैं वाई पॉइंट पे। सबसे बड़ा एपी सेंटर आपने लखनपुर से लेके जाना है बनाल तक, जहाँ जहाँ नेशनल हाईवे पे आपको स्टेशन मिलते हैं, ऐसे लोग जो लोग आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते हैं, जो लोग आधार कार्ड लेके नहीं बैठे हैं, जिनकी जो लैंड है वो इलीगली ऑक्यूपाइड है, पहले अप्रूव करो ना उनको आप। या आप अगर बोलते हो, लेटर से हम बोलते हैं कि जोन डिवाइडेड है ना, जोन डिवाइडेड है। अगर आपकी जो हाई नेशनल हाईवे इज ऑलवेज अंडर स्क्रूटनी, इज ऑलवेज अंडर सिक्योरिटी, आप उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली चेक करो। तो जो लैंड 1000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन की जेडीए की लैंड है, वहाँ को आप कैसे दे सकते हो किसी को मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के तौर पे? और मेक शिफ्ट अरेंजमेंट परमानेंट कैसे हो जाते हैं? अगर जम्मू कश्मीर का कोई बंदा डोमिसाइल है यहाँ पे और वो है कठुआ का,
तो वो कठुआ में जाके अपने आप को एक्सरसाइज करेगा ना राइट को, वो उन्दूपुर में बैठ के थोड़ी करेगा। और अगर उन्दूपुर में मेक शिफ्ट में है तो वो फॉरेस्ट लैंड पे बैठेगा, जेडीए लैंड पे थोड़ी बैठेगा। ये सर एक रणनीति मुझे एक बात बताए ना, वो जेडी लैंड में थोड़ी बैठेगा। और अगर वहाँ के जो एक्चुअल वहाँ के पैदा हुए लोग हैं जो इस ट्रेड को भी डील करते हैं, उनकी पुश्तैनी लैंड्स हैं, उनकी पुश्तैनी लैंड से उनको डिसलोकेट किया जा रहा है और फॉरेस्ट की लैंड नहीं दी जा रही है बैठने के लिए, जेडीए की लैंड में बैठा दिया जा रहा है। उनका तो कद बढ़ेगा। और अगर इसमें कुछ ऑफिसर इन्वॉल्व हैं, आज हमारे बड़े सशक्त हैं जो हमारे ऑफिसर पर बैठे हुए हैं, बात तो करें, किसी बात पे पॉइंट आउट तो करें। सब लोग मीडिया से ऐसे डरते हैं जैसे मुझे लगता है कि मीडिया नहीं हो गया कोई। और सबसे बड़ी दुख की बात है, जो मीडिया के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो अपनी कॉन्शियस कॉल लेना, जैसे ना ओपन डिस्कशन हो, देर शुड भी, हमारे साथ बैठो, हम करते हैं बात मीडिया के ऊपर कि जम्मू कश्मीर के मीडिया के अंदर रिपोर्ट क्या हो रहा है। एक एमएलए जोर शोर डालता है, उसके ऊपर पीछे पड़ जाते हैं, उसने गाली दी, गलोच दी। हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स लेके खज्जल हो गए हैं। सर तबाही हो रही है जब देखते हैं अप टू दी एक्सटेंट कि एसएचओ लेवल के आदमी को भी मारा जा सकता है और उसको मारने के बाद खबर अंडर प्ले की जाती है। हमने अर्थरूज में फ्रंट पेज न्यूज़ लगाई है, बट मैं ओवरऑल देख रहा हूँ कि अंडर प्ले किया गया। और जब मैंने अपने दोस्तों से बात की जो पुलिस में काम करते हैं, उन्होंने कहा शिवांग क्या बात करेंगे, कल हम मर जाएंगे, तुझे दुख हो सकता हो या हमारी फैमिली को, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी वो अधिकारी रैंक के जो नहीं, देखिए देखिए, मेरे पास वो मैं अपने वैसे- मन की बात की मैं उन्होंने। अपने मैं एक मन की बात लेकिन मैंने आज अपने मन की बात करनी है, प्रोफेशनल अपनी ड्यूटी निभानी है। वो ये है, सरकार में बैठे हुए लोग ये ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं पे आपको जनता के आगे जवाब देना पड़ेगा। आप बेशक सिक्योरिटियों में रहते हैं और बेशक आप सोचते हैं कि जो मीडिया चैनल्स वाले होंगे वो खाली आपकी बात सुन के आपको क्वेश्चन पूछेंगे। हमारी अखबार में हम कंटिन्यूसली इसको ओपन करेंगे और अगर हमें मौका मिलेगा और हमारे को सोर्सेज से पता लगा कि आपकी इन्वॉल्वमेंट्स हैं, हम प्रेज नहीं करेंगे कहीं पे भी एक्सपोज करने में, क्योंकि बच्चों के आगे, देश के आगे कुछ नहीं होता। और अगर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो पीछे नहीं हटेंगे। और आज की लड़ाई हमने शुरुआत की, सबसे पहले हम महराज मलिक जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि लोग आपको सुनते हैं, आप अपील करो कि जो लोग भी इनके फैसिलिटेटर हैं, जो लोग जानते हैं कि ये लोग कहाँ कहाँ से ड्रग पेडलिंग करते हैं, आप एक फौज तैयार करो, गंगा जी के साथ सपोर्ट में खड़े हो जाओ। फिरका प्रस्ती लाओ मत लाओ, इसमें जात पात धर्म मत लाओ। और गंगा जी ने अगर एक सपोर्ट, एक एमएलए के तौर पे एक कॉल दी है कि नींद से जागो और ड्रग के खिलाफ लड़ाई में ऑफिशियली कर, ही इज अ ऑफिशियल एमएलए। बिल्कुल। और मैं देख रहा था नेट पे उसके खिलाफ एक फौज खड़ी हो रही है। नहीं, उसको जो दिखा उसने वो बोला, नहीं, सच बोला उसने, जो दिखा उसको। नहीं, अगर महराज मलिक ने शराब के लिए बोला, हम खुश है ना कि शराब नहीं होनी चाहिए, हम नहीं चाहते शराब बिके, हाँ। हम भी सपोर्ट नहीं करते हैं, कोई बच्चा सपोर्ट नहीं करेगा कि शराब तो बुरी चीज़ है, ये रेवेन्यू मत करो, हम और किसी तरीके से रेवेन्यू आपको दे देंगे, साबुन 2 रुपये महंगे कर दो जम्मू में, बट शराब को मत सपोर्ट करो। मंदिरों की सिटी है, सूफी जाना सिस्टम है, टूरिज्म आए यहाँ पे, वाइट कॉलर टूरिज्म आए ना, शराब का टूरिज्म क्या करना, मैंने गोवा वाला यहाँ पे वादियाँ देखने आए यहाँ पे। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि शराब को मैंने कर्ब करना है, लेकिन ड्रग्स में बोला गया कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो मैंने उसके खिलाफ होना, तो आपकी दोगलापन दिखाता है, आपका ना दोगलापन दिखाता है। तो अगर आज एक एमएलए ने बात की है, कल ये 28 के एमएलए जम्मू के, 45 एनसी के और पूरी हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो बाहर निकले सड़कों पे इन द सपोर्ट ऑफ दिस एसएचओ और प्रेशर बिल्ड करे किसके ऊपर, एलजी सरकार के ऊपर कि एलजी ऑफिस होम आपके पास है, हमें जीरो पॉलिसी चाहिए, ड्रग टॉलरेंस नहीं चाहिए हमें। आप बाकी चीज़ों में जहाँ मर्जी ट्रांसफर करें, हम आपको नहीं बोलेंगे, लेकिन जब ड्रग्स की बारी आएगी और आपने अपने अफसरों के हाथ बांधे हुए हैं, वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और ड्रग्स को फाइनल असॉल्ट करना है, कहते हैं ना पाप का बड़ा घड़ा भर गया। वैसे मुझे लगता है अभी बिल्कुल अपॉर्चुन टाइम है, जो अभी ये वारदात हुई है, इनको पैरामिलिट्री इस्तेमाल करके हैवी उन इलाकों में एक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ यार पीला पंजा कब चलेगा जम्मू में? सर मैं एक बात मुझे एक बात बताओ, मैं एडिशनल डीसी मैम है, डीसी साहब है, एंक्रोचमेंट हटाने जा रहे हैं, तो वो तो दुनिया की एंक्रोचमेंट करके बैठे हुए हैं प्लॉट पे, तो बिल्कुल करना चाहिए इनको। और मैं आपने कुछ दिन पहले घर सील किए, ड्रग पैडलिंग वाले को सील कर दिए, मकान गिरा ही दो ना, मैं गिरा दो। नहीं एक चीज उसके अलावा मैं इससे भी बड़ी चीज बोलूंगा। देखो, अगर आपने रोकना है इसको, अगर आपने रोकना है तो आपने सामने वाला जो ये काम कर रहा है पेडलिंग का, उसके मन में डर बिठाना पड़ेगा। डर एक ही तरीके से बैठेगा कि भाई मुझे गोली लग सकती है,
तो आपको ऐसे एक्शन लेने पड़ेंगे। अब अपॉर्चुन टाइम है, अब आप और अच्छा, वेट नहीं कर दूसरी- यार सकते। सबसे पहले स्टार्ट तो करो, जो दिख रहा है बंदा अपना घर छोड़ के भाग गया ना, गिरा दो, पब्लिक प्रॉपर्टी बना दो वहां पे, उनमें ड्रग डी एडिक्शन सेंटर बना दो कि तेरे घर को हम डी एडिक्शन सेंटर बना देंगे, हम उन पेरेंट्स को दे देंगे तुम्हारे घर जिनके बच्चे तो उन्होंने खोए हैं। भाई कुछ तो करो, कर क्या रहे हो आप? हम तो सिविलियन लोग हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे और 2-4-10 दिन देखेंगे गवर्नमेंट क्या करती है और नहीं करती है। हम जुडिशरी में अप्लाई करेंगे, हम कोशिश करेंगे कुछ एनजीओज आगे आएँ और गुहार लगाएं हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में कि जम्मू कश्मीर कॉल करे गवर्नमेंट को। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस ले कि आप लोग ड्रग पैडलिंग के ऊपर क्या एक्शन ले रहे हो, बताओ हमें वी वांट टू नो। क्योंकि जम्मू कश्मीर ऑलरेडी 370 टूटने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट के दौर से गुजर रहा है, 70 साल से वो डेवलपमेंट के लिए मार खा रहा है, और जैसे उसकी टाइम आया डेवलप करने का, वहाँ ड्रग उसी पड़ी है और उधर सुनवाई कोई नहीं हो रही है। और ये सरकार को समझना पड़ेगा कि जो ये अभी इन्फिल्ट्रेशन चल रही है, ये सेम रूट फॉलो हो रहा है। जो ये ड्रग्स का इन्फिल्ट्रेट होने का रूट है ना, इधर ही से आतंकवादी भी इन्फिल्ट्रेट हो रहा है। और ये मेरे को इंटेलिजेंस इनपुट मिले, मतलब दूसरी ऐसा बात नहीं ना, है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादत को नमन करना हमारा फर्ज है और हम करते भी हैं और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम सेक्रीफाइस है। लेकिन वो ज्वाइन इसलिए थोड़ी करते हैं कि ऐसे ही सेक्रीफाइस देते रहे, कि रूट्स बंद ना किए जाएं, बॉर्डर टाइट ना किए Policy जाएं, ड्रग failure- पैडलिंग, पॉलिसी फेलियर का इल्जाम थोड़ी देना। ये पुरानी 1962 की फिल्म थोड़ी चल रही है, हकीकत। ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, रुको रुको हम हमला नहीं करेंगे। मोदी सरकार तो कहती है हम घर में घुस के मारते हैं, तो मोदी सरकार किसका वेट कर रही है? ड्रग पैडर नहीं, ड्रग पैडर के घर में घुसने के लिए तो जरूरत ही नहीं है, वो आपके घर में घुसे हुए हैं, जेडीए की लैंड ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, चलाओ सुबह पीला पंजा गधेड़ो उनको बाहर। योगी जी से हेल्प ले लो, पुलिस मंगवा लो उनकी। कंसल्टेंसी ले लो थोड़ी सी, बताएंगे वो रास्ता बताएंगे। तो आज हमने चर्चा की है, राजा भैया, रवि शांडू, हम सब लोग दुखी हैं। दुखी होने का कारण भी है, सुबह के जो इंसिडेंट हुए थे वो भी बड़े अच्छे नहीं थे। किसी की फैमिली का बच्चा है, गलत रस्तों पे जा गया है, हमारा युवा है, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी ज़ात का हो सकता है। धर्म ज़ात से ऊपर उठ के हम सब लोगों को जम्मू कश्मीर के लिए सोचना है और अपील करनी है अपने सारे राजनेताओं को कि जिस तरह गंगा जी ने ओपनली बात की है ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए, मेहरबानी करके इसको धर्म का रंग ना दे और क्रिमिनल को क्रिमिनल रहने दे। और गंगा जी के जैसे लोगों की सपोर्ट में सब लोग आगे आएँ। और महराज मलिक को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कश्मीर के नेताओं को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको धर्म का रंग ना देके इसको एक मुद्दा बनाएं, देश को बचाने का, जम्मू कश्मीर को बचाने का, और धर्म को अपना काम करने दे, भाईचारे को बढ़ाने का काम करने दे। धर्म हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। और शराब, ड्रग्स और करप्शन जैसे मुद्दों पे एक जगह खड़े हो जाए, इसमें डिवाइड ना रखें। और अगर आपने इसमें डिवाइड रखा तो इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी। जय माता दी।